मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमने 5th लेसन क्या किया था, स्टार्ट किया था और पिछले 2 दिनों से क्या हुई थी, क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम क्या करेंगे, उसी 5th लेसन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था, मतलब सबसे पहले हमने उसमें आज से 3000 साल पहले की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी हमने पढ़ा था। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या क्या पाया है, उन्होंने खुदाई में कैसे लोग पाए कि जो किस में रहते हैं, जो लोग बस्तियों में रहते हैं। इसके साथ साथ उस टाइम के जो बीज थे वो भी, उनका भी साक्ष्य क्या कराया, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें उपलब्ध कराया है। तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे क्या है, महाजनपद। अब जो राजा होते थे ना, वो किसी एक जनपद का राजा नहीं होता था। मतलब आज की टर्म में बोला जाए तो एक स्टेट का राजा नहीं होता था, बहुत सारे स्टेट्स को मिला के वो, मतलब बहुत सारे जनपदों को मिला के वो उनका क्या होता था, राजा बनता था। इस यज्ञ को कराने के बाद, अश्वमेध यज्ञ को कराने के बाद, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाने लगा, महाजनपद। और ये अब से कब की बात है, आज से 2500 साल पहले की क्या ये बात है, ठीक है। तो महाजनपद में लोग क्या करते थे, इनकी सबसे पहली विशेषता क्या होती थी इसकी, कि इनकी क्या होती थी, अपनी एक राजधानी होती थी। और राजधानी की क्या करवाते थे, ये किलेबंदी कराते थे। और किलेबंदी में वो क्या क्या यूज कर, मतलब किलेबंदी, जैसे किलेबंदी का मतलब क्या है कि राजधानी के बाहर क्या बना दी, एक दीवार बना, वॉल क्रिएट कर दी, है ना। तो वो किस चीज की बनी होती थी, कंक्रीट की बनी होती थी। जैसे लकड़ी की भी सम टाइम, मतलब वुड की भी मिली, मतलब लकड़ी की भी बनी है, कभी कभी ईंट और पत्थर की क्या है, बनी हुई है, ठीक है। और उस टाइम पे लोग क्या होता था कि काम भी करना पड़ता था, लेकिन मेल को भी काम करना पड़ता था, फीमेल्स को भी, और इसके साथ साथ चिल्ड्रन भी क्या काम किया करते थे, ठीक है। और इन सबको, मतलब इस दीवार को बनाने के पीछे की क्या रीजंस थे। एक सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है कि सिक्योरिटी का। तो जो उस किले के अंदर लोग हैं ना, और जो जितना भी बड़ा वो एरिया है, उसको भी किया जा सकता था, उस टाइम अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था। और क्या कर सकते हैं कि जो किंग था जिसने वो दीवारें बनाई है, वो भी चाहता था कि लोग उसकी शक्ति को देखे, वो अपनी शक्ति का क्या करना चाहता था, प्रदर्शन करना चाहता था। और जैसे हमने पढ़ा था 4th लेसन में कि उस टाइम तक क्या था, ऋग्वैदिक काल में क्या था, राजा परमानेंट क्या नहीं रखता था, सैनिक नहीं रखता था। लेकिन इस युग के आते आते क्या हो गया था, हमें सेना का भी गठन होने को दिखा था, मतलब सेना का गठन किया जाता था और उन्हें क्या दिया जाता था, नगद वेतन भी दिया जाता था। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इस लेसन में हमने जितने भी फसलों के नाम पढ़े, क्या वो फसलों के नाम जो हमारे 3rd लेसन में जितने भी फसलें उनके साथ सिमिलर है, या कुछ कुछ क्या इसमें डिसिमिलर है। इसकी क्या बनाएंगे, हम एक लिस्ट भी बनाएंगे कल को। और जितने भी महाजनपद के राजा है ना, वो और जो ऋग्वैदिक काल के राजा है, उन उन दोनों राजाओं में, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड और जो ये महाजनपद वाला पीरियड है ना, इनमें क्या क्या, ये जो किंग है उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, इसके बारे में भी क्या करेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।